अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं ज़फ़र इक़बाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इज़ शी जिनपिंग अंडर हाउस अरेस्ट, मिलिट्री कॉप इन चाइना। देखते हैं भाई, क्योंकि ये न्यूज़ भाई अभी अभी गर्दिश कर रही है और मेरी तो यही दुआ है कि भाई सच्ची हो। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय पूरी दुनिया के सोशल मीडिया में ये डिस्कस किया जा रहा है कि क्या चाइना में तख्ता पलट हो गया है, क्या शी जिनपिंग इस वक्त हाउस अरेस्ट में है। यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेंगे, ऐसे आर्टिकल हर जगह है। मेजर पॉलिटिशियंस ये सवाल उठा रहे हैं कि जो रूमर सामने आ रहे हैं, जो ये अफवाहें सामने आ रही है कि चाइना में क्या तख्ता पलट हो चुका है, क्या ये सच है। क्योंकि चाइना के कई जो एनालिस्ट हैं, जो वहां पर चाइना की एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल चाइना में कुछ अजीब सा हुआ है। अचानक से मिलिट्री ने बहुत सारे इनके हाईवेज पे टेक ओवर कर लिया है। बताया जा रहा है कि चाइनीज मिलिट्री का एक 80 किलोमीटर लंबा काफिला ये जा रहा है बीजिंग की तरफ। और उसके अलावा चाइना का आप अगर एयर स्पेस देखोगे तो 59% फ्लाइट ग्राउंड कर दी गई है। ये बात कंफर्म करी है बहुत से आर्टिकल्स ने कि मास कैंसलेशन हुई है फ्लाइट्स की अक्रॉस चाइना। और इसलिए यहाँ पे आप देख पाओगे सुब्रमण्यम स्वामी जी भी यहाँ पर कह रहे हैं कि नया रूमर सामने आया है कि शी जिनपिंग इस वक्त हाउस अरेस्ट में है बीजिंग में। और हुआ यहाँ पर क्या है कि शी जिनपिंग जब उज्बेकिस्तान से वापस आ रहे थे चाइना में, आपको पता होगा उज्बेकिस्तान में रिसेंटली हुआ है एससीओ समिट, पीएम मोदी भी वहां पर थे, व्लादिमीर पुतिन भी थे। पीएम मोदी ने इसी समिट के दौरान ये कह दिया था कि ये वॉर का जमाना नहीं है। तो शी जिनपिंग देखिए इस समिट से जब वापस चाइना में आए तो रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि एयरपोर्ट में ही इनको धर लिया गया। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो दो बड़े लीडर हैं, हु जिनताओ और वैन जियाबाओ, इन लोगों ने षड्यंत्र रचा है और इन्होंने यहाँ पर सेंट्रल गार्ड ब्यूरो में अपना इन्फ्लुएंस फैलाकर एक बार को शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट में रख लिया है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो नाम है ना, हु जिनताओ, वैन जियाबाओ, अगर आप लंबे समय से करंट अफेयर्स, जियो पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं तो ये नाम आपको याद होंगे। हु जिनताओ शी जिनपिंग से पहले चाइना के प्रेसिडेंट थे। आप अगर शी जिनपिंग और हु जिनताओ को कंपेयर करोगे तो रात दिन का अंतर है। हु जिनताओ उतने अग्रेसिव नहीं थे जितने शी जिनपिंग है। वैन जियाबाओ भी आप अगर देखें तो काफी हद तक एक सुलझे हुए नेता थे। ये शी जिनपिंग की तरह रैश डिसीजन नहीं लेते थे। तो अगेन मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, अभी तक कुछ 100% कंफर्म नहीं है कि चाइना में तख्ता पलट हो चुका है, मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में फूट डल गई है और शी जिनपिंग से तंग आकर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने इनको हाउस अरेस्ट में कर लिया है। ये अभी रूमर्स आ रहे हैं चाइना से, क्योंकि अगेन लोग देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। शी जिनपिंग एससीओ समिट के बाद से दिखे नहीं, अचानक से मिलिट्री प्रेजेंस पूरे बीजिंग के आसपास बढ़ रही है, इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है और इसका कुछ रीजन भी नहीं बताया जा रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। तो लोग निष्कर्ष यहाँ पर ये लगा रहे हैं कि या तो देखो शी जिनपिंग को पावर से हटा दिया गया है या फिर इनको डराया धमकाया जा रहा है। इनको ये कहा जा रहा है कि जो आपकी नीतियां हैं देश को खतरे में डाल रही है, जनता आपसे खुश नहीं है, आपको अपनी नीतियों में चेंज लाना होगा, नहीं तो हम प्रॉपरली तख्ता पलट कर भी देंगे। क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की भी मजबूरी है, ये लोग अपनी जो एक क्लीन इमेज है इस पर दाग नहीं लगाना चाहते। ये दुनिया के सामने, देश के सामने ये प्रेजेंट नहीं करना चाहेंगे कि शी जिनपिंग को तख्ता पलट करके हटा दिया गया है। क्योंकि एक बार जब तख्ता पलट हो गया ना, फिर कंट्री में देखा जाता है कि बार बार ये सब होता है। अब यहाँ पर आप मुझसे एक सवाल पूछोगे, मगर चाइना के लोग शी जिनपिंग से नाखुश इतना हो गए कि अभी जो इनके बड़े लीडर हैं वो एक बार वो कह रहे हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को बचाने के लिए हमें शी जिनपिंग को या तो हटाना होगा या फिर इनको थोड़ा सा खड़काना होगा कि सुधर जाइए, नहीं तो अगली बार जो इमरान खान के साथ हुआ था वो आपके साथ कर देंगे हम। तो इसका आंसर है हाँ, चाइना में शी जिनपिंग के प्रति अनहैप्पीनेस बहुत ज्यादा है। चाइना के लोग जेन्युइनली फील कर रहे हैं कि जब से इस आदमी ने कुर्सी संभाली है और खुद को डिक्लेयर कर दिया है प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, मतलब कि इसके इलेक्शन तो होते रहेंगे मगर बहुत ही आराम से ही इलेक्शन क्लियर करके हर बार एक के बाद एक चाइना का जो प्रेसिडेंट है बना रहेगा। और अगर आपका क्वेश्चन है कि वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर चाइना के लोग अनहैप्पी हैं, तो देखिए मुद्दों की कोई कमी नहीं है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा जिस तरीके से शी जिनपिंग ने हैंडल किया है कोविड पैंडेमिक,
ना सिर्फ चाइना, पूरी दुनिया को नुकसान हुआ, चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, इनकी इमेज बर्बाद हो गई, चाइनीज सिटीजन्स पर रेसिस्ट अटैक किए गए। और आज भी आप देखो चाइना के कई इलाकों में आपको हैवी लॉकडाउन दिखेगा। अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि चाइना के हैवी लॉकडाउन को इम्पोज करते हुए जब कुछ लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था तो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ गई और कई लोग मारे गए। तो कोविड पैंडेमिक जिस तरीके से शी जिनपिंग ने हैंडल किया है उसको लेकर लोगों का गुस्सा अभी तक कम हुआ नहीं है। फिर देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि फॉरेन कंपनीज लगातार चाइना की धरती छोड़कर वियतनाम, इंडिया में कर रही है मैन्युफैक्चरिंग। चाइना के लोग जानते हैं कि अगर शी जिनपिंग ने उल्टे सीधे काम ना किए होते तो चाइना की धरती बहुत सारी अमेरिकन या साउथ कोरियन या जापानीज कंपनीज छोड़ के नहीं जाती। इंडिया ने कुछ अभी तक खास किया नहीं था इन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए। चाइना ने ही काफी बार अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, जिसकी वजह से ये कंपनीज चाइना से बाहर निकली हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, ऑब्वियसली इससे जॉब लॉस होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है। चाइना की ग्रोथ रेट आप अगर देखोगे इस बार बहुत कम दर्ज हुई है। जो लेटेस्ट क्वार्टर गया है वहां पर चाइना की ग्रोथ रेट थी सिर्फ 0.4%। और 2023 फाइनेंशियल ईयर में प्रेडिक्शन ये है कि चाइना 4% के आसपास शायद ग्रो कर पाएगा अगर इनकी किस्मत अच्छी रही। उसी के साथ साथ अब हम ये भी देख रहे हैं कि चाइना में एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी खड़ा हो चुका है, जिसके बारे में मैंने आपको काफी हफ्ते पहले बता दिया था कि समथिंग वेरी वियर्ड इज हैपनिंग इन चाइना। लोग लोन की किस्तें वापस कर नहीं पा रहे, लोगों का जो विश्वास है बैंक्स पर, फाइनेंशियल सिस्टम पर, ये हट रहा है। एक बार को जो बिल्डर्स हैं ये लोगों से तरबूज ले रहे हैं पैसे की जगह। और फिर ऑफ कोर्स आप सबको याद होगा कि सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि चाइनीज मिलिट्री को इनके बैंक्स गार्ड करने पड़े, क्योंकि लोग एक बार को बैंक्स को अटैक करने के लिए जा रहे थे। उनको डर ये था कि उनकी जिंदगी भर की पूंजी चाइनीज गवर्नमेंट बस जब्त कर लेगी, और कई लोगों की पूंजी जब्त कर भी ली गई। कई लोगों का जो पैसा है चाइनीज बैंक से रख लिया, कहा कि ये सरकार के पास रहेगा, हम इसकी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, अपने घर जाओ। तो चाहे ये हुआ बहुत कम लोगों के साथ है, मगर आप सोच कर देखिए बाकी लोगों में डर बैठ गया कि आज इनके साथ हुआ है कल हमारे साथ हो सकता है। फिर उसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि रशिया का जो बुरा हाल हुआ है यूक्रेन में, ये देखकर चाइना के कई नागरिक डर गए हैं कि कल को अगर चाइना भी इस तरीके से ताइवान पे हमला कर देता है, तो ताइवान भी अगर यूक्रेन की तरह रेजिस्टेंस दिखाता है तो क्या चाइना के लोग भी फंस जाएंगे। जिस तरीके से आज के समय आम जो रशियन नागरिक हैं इनको मिलिट्री में डाला जा रहा है जबरदस्ती, क्या चाइनीज नागरिकों के साथ भी ऐसा होगा? क्योंकि शी जिनपिंग के जो एक्शंस आप अगर देखो, लगातार ताइवान के आसपास मिसाइल बरसा रही है, इवन जो जापान का इकोनॉमिक जोन है वहां पर भी मिसाइल मार दिया। ये सब देखकर चाइना में कई लोग चिंतित भी थे। और इतिहास गवाह है, मैं आपको ये बता दूं, देखो चाइना के लोग ओवरऑल काफी बार रशिया के ब्लंडर से सीख भी चुकी है। मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। कम्युनिज्म जो है सबसे पहले कहाँ पे आया, यूएसएसआर में आया या फिर चाइना में आया? ऑब्वियसली यूएसएसआर में आया। बाद में यूएसएसआर का प्रभाव था कि माओ ने जो कम्युनिज्म है वो पूरे चाइना में फैला दिया, मगर इन लोगों ने ये समझ लिया कि यूएसएसआर का जो ब्रांड है कम्युनिज्म का ये फेल कर रहा है, और इसलिए चाइना ने चुपचाप 1978 में अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी, जबकि यूएसएसआर ये नहीं कर पाया और यूएसएसआर इन दी एंड 1991 में बिखर गया। तो इतिहास है, बेजिंग काफी बार रशिया को अच्छे से ऑब्जर्व करता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं और इनकी गलतियों को दोहराता नहीं है। और नीचे आप देख पाओगे साफ साफ लिखा है, द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इज ऑफरिंग यूजफुल लेसन्स फॉर द पीपल लिबरेशन आर्मी। तो सिंस 16 अक्टूबर पास आ रहा है, 16 अक्टूबर को आपको बताया होगा 20th नेशनल कांग्रेस है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की। ये आप कह लीजिए फॉर्मेलिटी सी होनी थी, यहाँ पर शी जिनपिंग फिर से प्रेसिडेंट चुन लिए जाते। उसके कुछ ही दिन पहले हम देख रहे हैं कि न्यूज आ रही है कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। मुझे पता नहीं कि हाउस अरेस्ट किया गया है या नहीं किया गया, या फिर बस उनको खड़काया गया है, आर्मी ने उनके घर को घेर लिया अच्छे से, वी डोंट रियली नो। मगर डेफिनेटली शी जिनपिंग को एक मैसेज सेंड किया गया है कि अपने काम करने का तरीका बदलिए, जो आपकी पॉलिसी है ये चाइना के लोगों में एंटी कम्युनिस्ट पार्टी जो सेंटिमेंट है ये लगातार बढ़ा रही है। तो फाइनली मैं कहूंगा, मुझे लगता नहीं है कि वैसे चाइना में तख्ता पलट होगा जल्दी से, चांसेस कम है, कल को हो भी जाए मुझे पता नहीं, मगर चांसेस मैं कहूंगा कि बहुत कम है। हो जाएगा भाई, चाइना चांस कुछ कम समय के नहीं। बाद कहेगा कि कुछ नहीं हुआ ऐसा, ये रिपोर्ट्स गलत हैं, हमारे यहाँ सब ठीक है। बट रियलिटी ये है कि बिल्कुल इनकी जो आर्मी है इनकी कैपिटल की तरफ बढ़ी थी, इनकी बहुत सारी इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। प्रॉब्लम तो बिल्कुल है चाइना में, मगर ये लोग काफी बार दुनिया के सामने एक अच्छी इमेज प्रेजेंट करने के लिए ऐसी रिपोर्ट्स को रिजेक्ट भी कर लेते हैं। मगर इन द फ्यूचर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और डेवलपमेंट आती है तो उस पर मैं अपडेटेड वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ
कि वो कौन सा पहला इंडियन बैंक है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है फॉर रूबल रुपी ट्रेड। रिसेंटली इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इस बैंक को मिल गया है अप्रूवल आरबीआई का। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, यूको बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, सही आंसर आप सब लोग करोगे। जो लोग कमेंट सेक्शन में सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, नीट, आईआईटी, जेई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको परचेज करना है आईआईटी एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए आईआईटी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि आप 42 मंथ का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1900 रुपये पर मंथ देकर। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड आपको डिस्काउंट देगा यूपीएससी, एसएससी, नीट किसी भी एग्जाम के कोर्स में ऑन अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो शी जिनपिंग तो वो ना भाई अब नहीं रहे, मतलब भाई रह क्यों नहीं भाई इमरान खान साहब के जब गए थे तो तब भी मैंने यही बोला था और वो ही हुआ कि वो उनको भाई हटा दिया गया। तो यही लफ्ज़ आपको ये बोलना नहीं चाहिए, आज यही बोलना चाहिए ताकि शी जिनपिंग भी जान छोड़ जाए उनकी भाई और कोई पुलिसियाँ भाई अपनी सेट करे। कोई शक नहीं है, आज तकरीबन जो है ना वो वर्ल्ड पे एक ट्रेंड चला हुआ था शी जिनपिंग का है हाँ कि वो उनको जो है ना हाउस अरेस्ट कर लिया है। तो उस ट्रेंड की को देख के सरपरशान ने वीडियो बनाई, लेकिन उसमें उसके जो रेलिवेंट कुछ चीज़ें हैं वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताई हैं कि ये थोड़े से मसले मसाइल जो है ना वो आ रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना में कुछ ये पिछले 2 मंथ से ना काफ़ी थोड़ी ना चेंजिंग आ रही है इकोनॉमिकली या बाकी जो 2-3 चीज़ें हैं उसमें। वो बाकी उन्होंने लॉकडाउन तो वहाँ पे लगाया हुआ है, वो तो एक है बेसिकली वो जो जिसने जो है ना वो पूरी दुनिया को परेशान किया था और अभी तक भी जो है ना लोग उससे सही तरह से जो है ना वो निकल नहीं सके। दूसरा जो है ना वो इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो वो वाकई वहाँ पे जो है ना कुछ नज़र भी आ रहे हैं। उसकी रीज़न आपके सामने, जिस तरह कुछ कंपनीज़ अब जो है ना वो कोशिश कर रही हैं कि चाइना से जो है ना वो इंडिया में शिफ्ट करने के लिए, बिल्कुल तो इनसे ये कुछ छुटकारा चीज़ें जो है पाएं। ना वो ये उससे रेलिवेंट थोड़े से ना पॉइंट मिलते हैं कि कुछ भी हो सकता है या कुछ हो रहा है उसके अंदर का। लेकिन वो चाइना वाले पता नहीं क्या उनका केस है, उनकी खबरों का किसी को पता नहीं चलता। लेकिन ये कि ये जो सबसे ज़्यादा आम ये एक वीडियो चल रही थी ना, किसी लड़की ने लगाई हुई थी कि जिसमें वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा फौजी गाड़ियाँ नज़र आ रही थी, ये वीडियो भी देखी थी। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा जो है ना वो सवाल निकल रहे थे कि उसके साथ कोई मसला मसाइल बन गया, कोई ना कुछ तो भाई हो रहा है कोई भाई। शक नहीं कि ये एक 100% आप नहीं कह सकते कि ये हो चुका है, लेकिन ये कि देखा जाए तो chances- इंटरनेशनल न्यूज़ ने काफ़ी कवर भी किया, लेकिन वो इंटरनेशनल न्यूज़ आप पढ़ें भी तो उन्होंने यही बोला है कि अभी कंफर्म नहीं है हाँ। कि हुआ है। सारे अभी doubtful कुछ हैं। एक डाउटफुल हमें बहुत है कि, लेकिन अभी कंफर्म नहीं। लेकिन ये एक बात भाई बहुत एक 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 फैलने वाली बात है। भाई एक अगर आप कुछ होता है तो निकलता है, कभी ना ये सोचें कि कोई नहीं, बात कुछ हुई ना नहीं। कुछ तो बात है, क्योंकि जब बिल्कुल। से वो उज्बेकिस्तान से गए ना तब से उनकी कोई ऐसी स्टेटमेंट भी नहीं आई और कोई ऐसी हमने भी न्यूज़ नहीं देखी। कुछ ना कुछ हो रहा है, चाहे वो अब ताइवान के मामले पर है, चाहे किसी पर भी है, चाहे वो उधर एक्टिविटी अब नहीं कर रही है, क्योंकि अमेरिका को उन्होंने कुछ ना कुछ जवाब देना है। क्योंकि अब अमेरिका का भी उधर एक शिप है, वो भी एक तैयारा खड़ा हुआ है लड़ने के लिए, और एक ताइवान भी उनको आंखें निकाल रहा है, बहुत आंखें निकाल रहा है। अब इस पर काफ़ी आप एक क्वेश्चन उठ जाते हैं कि ताइवान के मामले में वो एक आर्मी एक हलचल मची हुई है या एक शी जिनपिंग के वो उनके घर को घेर रहे हैं या ऐसे। अब कन्फर्म तो किसी को पता नहीं अभी, लेकिन अपडेट जैसे जैसे निकलती है अब पता चलता है कि क्या हुआ पता है। चल जाएगा भाई सरपरशान हुआ की क्या है। बिल्कुल बात ठीक है कि अगर इस दफ़ा ये हो गया ना, ये जो उन्होंने हाउस अरेस्ट किया है, तो फिर ये एक ट्रेंड बन जाएगा। क्योंकि जब इस तरह का सीन चलता है ना किसी कंट्री में, मिसाल देता हूँ जिस तरह पाकिस्तान में एक दफ़ा
मार्शल लॉ लगा था, तो उसके बाद 3-4 दफ़ा जो है ना वो मार्शल लॉ लगा, ठीक है ना। जिसका दिल करता है उठ के जो है ना वो मार्शल लॉ जो है ना वो लगा देता है, ठीक है ना। वो किसी मसले मसाइल की वजह से लगाते हैं। जब हुकूमत सही काम कर नहीं रही होती तो उस वक्त जो है ना वो आर्मी कोशिश करती है कि मामलात को अपने हैंड ओवर करने की, तो उसमें बाद दफ़ा फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, लेकिन वो एक अलग मैटर है। लेकिन तो देखा इस जाए हवाले तो से शी जिनपिंग की एक गवर्नमेंट में ना काफ़ी एक चाइना को एक लॉस का सामना करना पड़ा है और लोग बहुत इससे भाई नाखुश हैं। स्टार्ट में बल्कि बहुत इसकी अच्छा एक, इसने एक बहुत सख्त पॉलिसी है इसकी, लेकिन स्टार्ट तो अच्छा हुआ था, लेकिन स्टार्ट अच्छा पर होता है, पता नहीं लेकिन जब से 2019 के बाद ना हाँ। इसका मसले मसाइल काफ़ी जो है ना वो ख़राब हुए हैं। बिल्कुल, जब से इसने भाई पाकिस्तान से रबते किए हैं, ज़्यादा इमरान खान से पाकिस्तान से राब्ते तो हर बात शायद में वो पाकिस्तान के राब्ते तो इनके शुरू से ही हैं इनसे, लेकिन जाहिर बात है नेबर कंट्रीज हैं, उनके साथ उन्होंने चलना होता है। अब इंडिया के नहीं, साथ अगर इसमें वो पाकिस्तान का मामला नहीं है। इस पर एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट भी आता है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है कि हर तरफ मुल्क में ना बिल्कुल ये एक बहुत गवर्नमेंट चेंज होती जा रही है। बहुत बड़ी एक न्यूज़ एकदम है। से। अगर इस तरह का होता है तो वो एक हलचल मच जानी है, क्योंकि आने वाले वक्त का बादशाह इसको कह रहे हैं कि जिस तरह लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं आएगा। अमेरिका ही है, उसके बाद चाइना का जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसमें किरदार है। लेकिन अगर इस तरह का कोई सीन होता है तो वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। अभी देखो अभी ये हुआ है या नहीं हुआ, एक ट्रेंड चले हैं या एक थोड़ा बहुत अगर ये न्यूज़ होता तो निकली है। पाकिस्तान ने ये सब कुछ छोड़कर एक ना उधर एक भाग ही जाना था कि भाई ये क्या हो गया कि भाई क्योंकि शी इसका ही जिनपिंग आसरा को है इनको, बाकी इसका रुझान जो है ना वो ज़्यादा है। शायद थोड़ा पॉलिसीज जो है ना वो अब सारे कंट्रीज़ को कोशिश कर रहे हैं कि चेंज करने की, जिस तरह आपके सामने ईरान में हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में, या बहुत सारे कंट्रीज़ में ना अब ये चेंज हो रहा है कि सारे कंट्रीज जो है ना वो अब साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे एक बराबर तरीके से जो है ना वो कोशिश करें चलने की। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइज़ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।